नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने बताया कि उसके पिताजी ने उसे कुछ मूवीज़ दिखाई थी जिसको देख करके वह बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी कौन सी मूवीज़ थी, मुझे भी बताना। तो उसने बताया कि एक शक्ति मूवी है। उसमें क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर होता है और उसका बच्चा किडनैप हो जाता है। अपराधियों को ये लगता है कि उसका बच्चे को अगर हम किडनैप कर लेंगे तो जो भी शर्तें हम पुलिस ऑफिसर को देंगे वह बच्चे को छुड़ाने के लिए मान जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वे अपने बच्चे को छुड़ाने के एवज में अपराधियों के शर्तें मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको अपना कर्तव्य निभाना था। यानी कि जो कर्तव्य निभाते हुए अपने परिवार को कर्तव्य के बीच में नहीं लाया। ये कहीं ना कहीं कुछ मूवीज़ हमें सीख देती हैं। ऐसी ही एक मूवी है दो आँख बारह हाथ का। दो आँख बारह हाथ जो कि एक आशावादी कहानी है, जिसमें कि कुछ बुराइयों में भी अच्छाई खोजती है और ये मान करके चलती है कि मनुष्य जो है बुरा नहीं है। अगर उसे अच्छी संगत में रखा जाए, अगर उसे अच्छी ज्ञान दिया जाए, अच्छे कर्म उनसे कराया जाए तो वह अच्छा हो जाता है। इसके जो निर्देशक थे वे वी शांताराम जी थे, जो कि 1957 की मूवी थी और वी शांताराम और उनकी वाइफ दोनों ने मिल करके ये मूवी बनाई थी। इसमें वी शांताराम जेलर की भूमिका निभाते हैं, जो कि एक सरल और जो है क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने कैदियों को खुले में रख करके उनका हृदय परिवर्तन कराया था और उन्हें अच्छा नागरिक बनाया था, और वे जो है सभी आदर्श नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। तो एक वो समय था और एक अब का समय है। अब के समय में कुछ ऐसी मूवी बन रही हैं, जैसे कि चंदन के पेड़ के चोर को जो है हीरो बनाने की कोशिश की गई। उसमें ही एक जो है अमीर व्यक्ति के कोई बेटा था, उसने अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए उसने हाथ में बंदूक ले ली और उसको हीरो बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि मैं मूवी का नाम आपको नहीं बताऊंगी और मैं सिर्फ स्टोरी इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आज के सिनेमा जगत का जो क्रिमिनल माइंड है, जो क्रिमिनल साइकोलॉजी को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आज की जनरेशन है, उनको क्या सीख मिल रहा है, क्या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ें अच्छी लगे, हो सकता है अच्छी ना लगे, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है साहित्य को लेकर के, जो सिनेमा जगत है उसको लेकर के, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसने जब मुझे ये स्टोरी बताई तो हमें भी लगा कि भाई आज क्या है, आज चंदन के पेड़ के चोर को जो है हीरो बनाया जा रहा है, जो अपराधियों से बदला ले रहा है उसको दर्शाया जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। तो सिनेमा जगत कहाँ की ओर जा रहा है? जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वह क्या इससे सीख ले रही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण होता है, और आज के समय में हम साहित्य को सिनेमा जगत से जोड़ सकते हैं। तो क्या जो आज का सिनेमा जगत है ये क्रिमिनल माइंड को प्रमोट कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि जो क्रिमिनल माइंड है वह अच्छा है? जो नैतिकता के आधार पर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कहते हैं कि जो हमारा जो सिनेमा जगत है वह समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ना केवल हमें सीख देता है बल्कि हमें ये भी बताता है कि अलग अलग जगह पर क्या संस्कृति है। ये हमें समाज से भी परिचित कराता है और इसको समाज का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो जो समाज है वो इसको एक आइडियल रोल की तरह लेके चलता है। आजकल बच्चों को देखिए, अगर वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ हमें ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए, या कोई भी हो, हम सब का जीवन जो है वह कहीं ना कहीं सिनेमा से प्रभावित होता है। हम वो करने की कोशिश करते हैं जो कि मूवीज़ में हुआ है, हम वो पहनने की कोशिश करते हैं जो कि मूवीज़ में पहना गया है,
हम वैसे कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो मूवीज़ में की गई है। तो जो ये साइकोलॉजिकल, जो एक क्रिमिनल जो साइकोलॉजी है जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, क्या हम उससे प्रभावित नहीं होंगे? क्या हम वो करने की कोशिश नहीं करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके मूवीज़ के, सिनेमा जगत के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। तो जो आज का सिनेमा है वह समाज का प्रतिबिंब है, और वह क्या समाज को क्रिमिनल साइकोलॉजी से अवगत करा रहा है। क्या होता है क्रिमिनल साइकोलॉजी? आपराधिक मनोविज्ञान। आपराधिक जो मनोविज्ञान है वह अपराधियों के विचार, अपराधियों के जो इच्छाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन बताता है। यानी कि वो जो बताता है कि जो आपराधिक व्यवहार है वह जो है उसकी विशेषताओं को बताता है। ये इस बात पे गौर करता है कि जो अपराधी हैं वह क्या करते हैं और उनके ये जो अपराध इन्होंने किया है उसको करने का कारण क्या है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के बाद की उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये सब जो है आपराधिक मनोविज्ञान बताता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी एक ऐसी शाखा है जो कि अपराध के जो आपराधिक व्यवहार है उसको समझने में समाज की मदद करती है। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इनका क्या कारण है, कैसे ये अपराध करते हैं, इनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, इनको सबको इसमें आपराधिक मनोविज्ञान में जानकारी दी जाती है। तो इसको कैसे रोका जा सके और समाज को विकसित करने के लिए अपराध को कम से कम कैसे किया जा सके, ये भी क्रिमिनल साइकोलॉजी के द्वारा यानी कि आपराधिक मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या जो आज का सिनेमा जगत है, क्या जो अभी जो है मूवीज़ आ रही हैं, ये क्रिमिनल साइकोलॉजी को जानने में हमारी मदद करती है? क्या ये अपराध को कम करने में सहायक होंगी? हमारी आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है ये उस पर क्या छाप छोड़ रही हैं? आजकल की मूवीज़ क्रिमिनल को, अपराधी को हीरो बना रही हैं। ये नैतिकता का कितना पाठ सिखा रही हैं? क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।